हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। ये हमारे पास कॉलम 1 है, इसमें कंपाउंड्स दिए गए हैं। उसमें कॉलम 2 में हमारे पास दिया हुआ कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, राइट? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक तब कहलाता है जब वो तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली कि वो प्लेनर हो, दूसरी कि वो साइक्लिक हो, और तीसरी उसका हर एक एटम क्या हो, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तभी कोई स्पीशीज हमारे पास क्या होती है, एरोमेटिक होती है, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो एरोमेटिक स्पीशीज जो होती हैं उनमें होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी जो पहली तीनों कंडीशंस हैं कि वो स्पीशीज हमारे पास प्लेनर भी है, वो साइक्लिक भी है, और उसका हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, पर उसमें हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है? ऐसी स्पीशीज कहलाती है एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाती है? एंटी एरोमेटिक स्पीशीज। ओके, और अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें या तो स्पीशीज हमारी प्लेनर नहीं है या हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो वैसी स्पीशीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी नॉन एरोमेटिक स्पीशीज। वो कौन सी स्पीशीज होती हैं? वो होती है नॉन एरोमेटिक स्पीशीज। अच्छा, अगर हमें ये देखना है जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हैं कि इसमें जो एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसमें स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड द लोन पेयर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन हमारे पास एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक और कौन नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अगर ये जो एटम्स इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो हमारे पास ये जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। वो स्पीशीज हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, यानी ए का हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा क्यू। ओके, फिर बी की बात करते हैं। बी हमारे पास देखो, क्या हर एक एटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, देखो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक ये वाली और एक हाइड्रोजन। 3 सिग्मा बॉन्ड्स यानी जो एटम्स है हमारे पास क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे। अगर एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है और हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि या तो स्पीशीज हमारी एंटोएरोमेटिक है अगर उसके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमारे पास स्पीशीज क्या हो जाएगी? एरोमेटिक। अगर देख लें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 टू 4 टू 6 टू 8 और 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? 10 मतलब हमारे पास इसमें बेसिकली 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 कैसे? 4 × 2, एन अगर 2 हो जाएगा तो हमारे पास 10 आता है ना। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे जो हमारे पास बी दिया हुआ है, जो हमारे पास बी दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। अगर सी की बात करते हैं, देखो सी में भी हमारे पास ये कार्बन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राइट? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी ये जो कार्बन एटम्स है क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? ये हमारे पास साइक्लिक है और ये हमारे पास एक प्लीनर स्ट्रक्चर भी है, देखा। और अगर इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 टू 4 टू 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हमारे पास जो सी है वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक ही हो जाएगा। अच्छा,
हमने इस कार्बोकेटायन के लिए अगर देखना तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आइटम रहेगा ना, तो ये भी कार्बन आइटम हमारे पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये जो ट्रोपोलियम कैटायन है ये हमारे पास क्या होता है, एक एरोमेटिक स्पीशीज होता है, जो हमारे पास ऑप्शन डी दिया है ना। तो देखो इसमें हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, यहाँ ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर एक एटम हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट इसमें क्या दिक्कत है, इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास है 4, और ये सेटिस्फाई करता है 4 एंड पाई वाले फॉर्मूला को। यानी हमारे पास ये जो स्पीशीज आ गई वो कैसी स्पीशीज होगी, वो हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज आ गई। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक, कि हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक स्पीशीज है, जो बी और सी है वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक स्पीशीज है, बिकॉज दोनों साइक्लिक है, दोनों प्लेनर है, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ऑप्शन डी में ना हमारे पास देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।